अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अली। आज एक बार फिर हुकूमत की तरफ से इलेक्शन से फरार होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसका मतन था कौमी और सूबाई इलेक्शन एक साथ किए जाएं। दरख्वास्त दफ्तर खारजा की तरफ से दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 बजे समाअत के लिए मुकर्रर की। 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब शामिल थे। समाअत की शुरुआत में कुरान की तिलावत हुई। उसके बाद समाअत का बाकायदा आगाज किया गया। हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शामिल थे। करारदाद पेश और मंजूर करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, उम्मीद करते हैं हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी और अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज होने वाली मुलाकात पर भी वजाहत देते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मुलाकात से बेहतर था कि ओपन कोर्ट में आ जाते तो ज्यादा बेहतर था। इलेक्शन फंड्स के मामले पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने कुछ रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा, क्या करारदाद की मंजूरी के वक्त ग्रांट मंजूरी के लिए पेश की गई थी? वफाकी हुकूमत की असम्बली में अक्सरियत लाजमी है। हुकूमत की ग्रांट असम्बली से कैसे मुस्तरद हो सकती है? क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद करने के नताइज इल्म है? मजीद इन्होंने कहा, वज़ीर आज़म के पास असम्बली में अक्सरियत का होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल साहब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। आप हमारा नुक्ता नजर समझ चुके हैं। इंतजामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने के लिए कोई मिसाल नहीं मिलती। फंड्स के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इंतहाबी इखराजात जरूरत नौयत के हैं, गैर अहम नहीं। हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इलेक्शन कमीशन का हवाला देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन कहता है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन करने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवालात जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फरामी है। दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शन हुए। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, सिक्योरिटी के मसाइल इन इंतखाबात में भी थे। 2008 में तो हालात बहुत कशीदा थे। 2007 में भी तो बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई। 2013 में भी दहशतगर्दी थी। अब ऐसा क्या मुनफरद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते? पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फराइज सर अंजाम दिए थे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया। अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस पे मजीद बहस की। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएं? चीफ जस्टिस ने सवाल किया अटॉर्नी जनरल से। वजारत दफा ने भी अंदाजा ही लगाया है। चीफ जस्टिस का जवाब, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। मजीद चीफ जस्टिस ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुतल्लिक दोबारा जवाब तलब कर लिया। फंड्स फराहम न करने की सूरत में संगीन नताइज आ सकते हैं। इसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, गुज़िश्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था। अदालत नोटिस न लेती तो कौमी असम्बलियाँ तहलील हो चुकी थी। ये इसमें इमरान खान की हुकूमत के बारे में कह रहे हैं। सूबाई असम्बलियों के होते हुए कौमी असम्बलियों के इंतखाबात भी होने ही थे। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। बरतानिया में जंग के दौरान बर वक्त इंतखाबात हुए थे। बम धमाकों के दौरान भी बरतानिया में इंतखाबात हुए थे। अदालत को कहाँ इख्तियार है कि इलेक्शन अगले साल करवाने का कहे? जस्टिस इजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल से पूछा। मजीद अटॉर्नी जनरल ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम बैरूनी खतरात से निपटना है। साल 2001 से सिक्योरिटी अदारे बॉर्डर पर मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी मिलने पर इंतखाबात कराने का कहा था। जस्टिस इजाजुल एहसन का जवाब। उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने फाइनल रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की वजारत दफा की फैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे। अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है और उसके बाद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने तमाम सियासी जमातों के सीनियर कायदीन को तलब कर लिया। अब देखते हैं कल क्या होगा। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।